हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, जिन बच्चों ने कॉमसेट स्प्रिंग 2026 के एडमिशन्स के लिए 28 दिसंबर को जो सा उन्होंने टेस्ट दिया था ना, तो बेसिकली उसका जो सा रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया है। और इसी के साथ साथ जो सा है वो कॉमसेट ने स्प्रिंग 2026 के लिए जो सी उनकी पहली मेरिट लिस्ट थी ना, तो वो भी उन्होंने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने अपने टेस्ट के मार्क्स देखने तो वो आपने किस साइट्स पर जाके देखने, और इसी तरह अगर आपने अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखना है कि आपका नाम आया कि नहीं आया, तो वो आप लोगों ने किस साइट्स पर जाके देखना है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी जो सी सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब तक ये अनाउंस कर सकते हैं, अनाउंस होगी भी कि नहीं होगी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर किसी बच्चे का किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी, अगर मेरिट से उसकी कोई भी क्यूरी है, उसके रिजल्ट से कोई भी क्यूरी है, या एडमिशन से रिलेटेड उसकी कोई भी क्यूरी है, तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को क्या करे, पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसकी क्यूरी को रिव्यू भी करूंगा और वहां पर उसको एज अ अच्छा सोल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सा अगर आप लोगों ने देखना हो कि अगर जिस बच्चों ने 28 दिसंबर को जो सा कॉमसेट का टेस्ट दिया था, वो अगर उसका रिजल्ट देखना, तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, कैसे देखना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है, वहां पर आप लोगों ने लिखना है एनटीएस रिजल्ट। जैसे ही आप एनटीएस रिजल्ट लिखेंगे ना, तो ये आपके पास ना ऐसा पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जो सा ये फर्स्ट लिंक है ना, जिस लिंक का नाम है वो है कि www.nts.org.pk। आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इनकी जो सी एनटीएस की ऑफिशियल साइट है ना, वहां पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैंपस एडमिशन टेस्ट स्प्रिंग 2026। और इसी तरह जो सा है वो एबटाबाद का भी जो सा वो टेस्ट जिन बच्चों ने 28 दिसंबर को दिया था, वो भी क्या हो गया, यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया। अगर किसी बच्चे ने देखना है कि अपने मार्क्स वगैरह देखने, तो उसने क्या करना है, डिटेल्स में आना है। सिंपली उसने क्या करना है, डिटेल्स को क्लिक करना है, और यहाँ पर क्या करना है, उसने अपना रोल नंबर एंटर कर देना है, या उसने क्या कर देना, अपना सीएनआईसी नंबर क्या है, जो सा उसका नंबर है, वो नंबर जो सा सीएनआईसी नंबर है, वो उसने क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। और उसके बाद ये जो सा कोड होगा ना, वो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 51176 है, इसी तरह आपने 51176 यहाँ पर लिखे, यहाँ पर क्या कर देना है, इसको सर्च कर देना है। तो आपके पास जो सा आपका रिजल्ट था ना, वो जो सा आप लोगों ने टेस्ट में दिया हुआ था इस्लामाबाद कैंपस के लिए, तो वो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन थी कि अगर आप लोगों ने जो सा 28 दिसंबर को अगर आप लोगों ने जो सा इस्लामाबाद के लिए कॉमसेट में जो सा टेस्ट दिया था ना, अगर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसके साथ हम देखते हैं कि जो सा अगर आप लोगों ने ये देखना हो कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, और इनका जो सा क्लोजिंग एग्रीगेट है हर डिपार्टमेंट का, वो कितना है, तो बेसिकली आप लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ, उसको शेयर करता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहाँ से मैं इसको पेंसिल से पकड़ क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले आता है आपके पास बायो साइंस आता है। आप यहाँ पर ना देखें, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, और उसके साथ यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम्स लिखे हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट क्लोजिंग मेरिट लिस्ट, यहाँ पर ना उन्होंने इसका कॉलम बनाया हुआ है। अब हम आते हैं बायो साइंसेस के स्कूल में आते हैं। अब बेसिकली ना ये डिपार्टमेंट भी ना, इनको स्कूल ही कहते हैं। अब इसके अंदर ना मल्टीपल इनके क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। अब क्या कहते हैं, बायो साइंस की अगर फॉर एग्जांपल हम इसके डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। अब ये तीन तरह के आप दो तरह के क्या करते हैं, आपको प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। एक कर रहा है आपका बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक बीएस बायो साइंस। अब जो सा बीएस इन्फॉर्मेटिक्स है ना, इसका जो सा क्लोजिंग मेरिट है ना, वो 57.06 है। ठीक है, 57.06 तक जो सा इसका क्लोजिंग मेरिट है। अगर किसी बच्चे के इसके ज्यादा मार्क्स होंगे तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अब जो सा यहाँ पर आता है बीएस बायो साइंस आता है। अब बीएस बायो साइंस का जो सा क्लोजिंग मेरिट है ना, वो है 50.91 है। तो अगर किसी बच्चे के इससे ज्यादा मार्क्स होंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। अब इसी तरह आपके पास अगला डिपार्टमेंट आता है, उसका नाम है आपके पास केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। अब केमिस्ट्री वाले क्या करवा रहे हैं, सिर्फ एक ही प्रोग्राम ऑफर करवा रहे हैं, उसको कह रहे हैं वो बीएस केमिस्ट्री, और इसका जो सा मेरिट है ना, वो है 51.8 है। अब इसके साथ अब आते हैं हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आते हैं। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर ना ये मल्टीपल्स क्या करवा रहे हैं, प्रोग्राम्स ऑफर करवा रहे हैं। एक प्रोग्राम इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक प्रोग्राम इनका कंप्यूटर साइंस है, इनका एक प्रोग्राम इनका साइबर सिक्योरिटी है, एक इनका डाटा साइंस है, एक इनका क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अब जो सी डाटा बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसका जो सा एग्रीगेट बन रहा है वो 86.01 बन रहा है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस का 86.48 बन रहा है। साइबर सिक्योरिटी का 8492 बन रहा है। और इसी तरह डाटा साइंस का 84.43 बन रहा है। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 84.64 क्या बन रहा है, आपके पास एग्रीगेट बन रहा है, मेरिट बन रहा है। इसके मुताबिक जो से होंगे ना, वो आपके जो सा होगा, वो आपका प्रोग्राम में क्या होगा, एडमिशन होगा। अब अगला आपके पास जो सा आता है, वो आता है इकोनॉमिक्स का आता है, इकोनॉमिक्स
डिपार्टमेंट आता है। अब इकोनॉमिक्स में ना आपके पास दो प्रोग्राम है, एक आपके पास है बीएस इकोनॉमिक्स और एक है बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस। के इकोनॉमिक्स के साथ इन्होंने क्या कर दिया, डाटा साइंस को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब जो सा खाली इकोनॉमिक्स है ना बीएस, तो उसका जो सा एग्रीगेट है वो आपके पास बनता है 50.1% बन रहा है। लाइक कि अगर किसी बच्चे के इससे ज्यादा मार्क्स होंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एडमिशन अपना सिक्योर कर लेगा। उसी तरह जो सा बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस है उसके 55.14 बन रहा है। अगला जो सा डिपार्टमेंट आता है उसको कहते हैं ह्यूमैनिटीज कहते हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं कि लाइक इन्होंने कितने प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं, इसमें भी इन्होंने मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं, जिसमें पहला इंग्लिश है, इंटरनेशनल रिलेशन है, साइकोलॉजी है, फिर उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन है। अब इसी तरह जो सा इंग्लिश है उसका मेरिट 50.13 है। उसी तरह जो सा इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें इनका जो सा मेरिट है वो 61.06 है। साइकोलॉजी में इनका 55.07 है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में इनका 57.38 आ रहा है। अब अगली बात करते हैं डिपार्टमेंट की, वो है मैनेजमेंट साइंस की। अब मैनेजमेंट साइंस में भी आपके पास इन्होंने तीन प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं। एक का नाम है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एक बीबीए है, एक आपके पास बीएस बिजनेस डाटा एनालिटिक्स है। अब जो सा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है ना, इसका जो सा एग्रीगेट बनता है वो बनता है, मेरिट बनता है 68.76%। और जो सा बीबीए उसका बनता है आपके पास 61.78। और इसी तरह जो सा आपके पास बिजनेस डाटा एनालिटिक्स है ना, तो उसका क्या बनेगा आपके पास 73.23 आपके पास क्या बनता है, एग्रीगेट बनता है। अब जरा मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं नीचे करूं और इसको यहां से मैं रिमूव कर देता हूं और यहाँ से इसको मैं पेंसिल पे पढ़ लेता हूँ। अगला जो सा डिपार्टमेंट आता है वो आपके पास क्या आता है, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट आता है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, वो है बीएस मैथ विद डाटा साइंस। अब मैथ का भी इन्होंने क्या कर दिया, डाटा साइंस के साथ कॉम्बिनेशन बना के एक और डिग्री अनाउंस कर दिया है। और इसका जो सा एग्रीगेट आता है ना वो क्या आपके पास 55.37 है। अब ये जो सा आता है आपके पास अगला डिपार्टमेंट है आपके पास फिजिक्स डिपार्टमेंट। अब इसमें भी क्या आपके पास दो प्रोग्राम है, एक आपके पास बीएस फिजिक्स है और एक क्या आपके पास बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। अब बीएस फिजिक्स के लिए जो सा इनका जो सा एग्रीगेट बनता है वो 52.2 बनता है। और जो सा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेटिंग है इनके पास जो सा इसका मेरिट बनता है वो बनता है आपके पास 72.07 है। तो बेसिकली गाइस ये जो सी था, ये जो सा अभी मेरिट लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, तो ये बेसिकली आप लोगों के पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी आप लोगों के पास, जो से कॉमसेट है इस्लामाबाद ने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, अनाउंस किया है। और इसी तरह जो सी इनकी सेकंड जो सी इनकी मेरिट लिस्ट है ना, वो जो सी होगी वो आपके पास 14 जनवरी 2026 को जो सी इनकी है वो क्या होगी, अनाउंस होगी। वो किसके लिए होगी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट अंडर ग्रेजुएट सेकंड मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन 14 जनवरी 2026। अब ना यहाँ पर एक आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ सकती है, वो यहाँ पर ये आ सकती है कि अब कॉमसेट में जो सा होता है ना, कॉमसेट में अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट सर मैं इसको रेज कर लूं। कॉमसेट में बेसिकली ये होता है कि जो इनकी सेकंड मेरिट लिस्ट होती है ना, उसमें अब ये जितने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं ना, यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपके पास अनाउंस नहीं होंगे उनके एडमिशंस, क्योंकि इनकी सीट्स क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो जो इनकी पहली मेरिट लिस्ट होती है ना, उसमें बच्चे जो से होते हैं ना, जो इनके मेन जो से प्रोग्राम्स है ना, जिस तरह आप समझ लें कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है, तो और इनका बायो साइंस है, उसी तरह इकोनॉमिक्स है, ह्यूमैनिटी है, मैथमेटिक्स है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले इनकी जो सी होती है ना सीट्स होती है, उनको रिजर्व कर लेते हैं अपनी फीसिस पे करके, वहां पर वो अपनी सीट्स को क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। तो इसलिए जो इनके फिर जो से अगर तो सीट्स बचेंगी तो तब भी ये जो सी है अपनी जो सी सेकंड मेरिट लिस्ट है ना वो डिस्प्ले करवाते हैं। लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट में भी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स वहां पर आपके नहीं होंगे, बस ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जहां पर क्या होंगी, सीट्स आपके पास क्या होगी, अवेलेबल होगी। तो बेसिकली जो सी आज की वीडियो थी उसमें मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी को पुट कर दे, मैं एज सून एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।